अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 द्वितीय सत्र में हम पुनरावर्तन कर रहे थे बच्चों। हमारा विषय है हिंदी। पुनरावर्तन में हम देख रहे थे प्रश्नों के उत्तर। मैंने आप लोगों को पहले और दूसरे पाठ के प्रश्नों के उत्तर की समझूती दी थी और आप लोगों को याद करना तथा उसके लेखन कार्य का भी कहा था। आगे हम तीसरे पाठ से प्रश्नों के उत्तर की शुरुआत करते हैं। सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी। सूर्यास्त का समय होने लगा था, तब गांव की कुछ स्त्रियां वो क्या करने चल पड़ी थी, मतलब क्या करने जा रही थी। तो आप लोगों को तो पता है कि गांव की स्त्रियां रात के समय जब सूर्यास्त होने लगता है तब पानी लेने के लिए कहाँ जाती है, कुएं की ओर, क्योंकि वहाँ तो घर घर पानी आता नहीं, इसलिए वह कुएं की ओर पानी लेने जाती है घड़े लेकर। हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बातें करने लगी। तो कुएं की जगत मतलब कुएं के पास जो बैठने की जगह थी, वहां पर बैठकर स्त्रियां थी वो धीरे धीरे अपने बेटों के बारे में बात करने लगी। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। क्या बताया? आधुनिक युग का भीम। उसका बेटा आधुनिक युग का भीम है। तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। किसका अवतार था? बृहस्पति का। मतलब वो जो भी कुछ याद कर लेता था उसे फौरन ही याद हो जाता था। चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। कैसा लग रहा था? सीधा साधा और बहुत ही सरल प्रकृति का लग रहा था, मतलब बहुत ही भोला भाला। क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? तीनों स्त्रियों ने क्या देखा कि उन्हें आश्चर्य होने लगा? तो चौथी स्त्री के बेटे का अपने माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। क्या देखकर तीनों को आश्चर्य हुआ? तीनों स्त्रियों को कि अपने माँ के प्रति जो चौथी स्त्री का बेटा प्रेम और उसका सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गई। वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। किसे? चौथी स्त्री के बेटे को। पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? पत्र लिखा गया था तो वो हर्ष का क्या लगता है, उससे उसका क्या संबंध है? तो पत्र लिखने वाला हर्ष का क्या था? मित्र है। क्या है? मित्र है। नगरवासियों को नगरपालिका से क्या शिकायत है? नगरवासी जो है उनको नगरपालिका से क्या शिकायत है? बच्चों हम भी नगर में रहते हैं, सूरत महानगर पालिका, सूरत शहर में। तो हमारे नगर पालिका से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम इस पाठ में हमने देखा है तो बताया गया कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। क्या करती है? वो नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। नगरवासियों को नगरपालिका से यही शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। क्या है? हम भारतवासियों की हमारी एयरलाइन के हमारी राय क्या है कि हमारी जो एयरलाइन है वो दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है बच्चों? तो डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। क्या है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन क्या है? नकारात्मक, नेगेटिव है, अच्छी नहीं है लेकिन बुरी है। हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं हम बच्चों? क्योंकि हम वहाँ के प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं, लेकिन हम हमारे देश में अच्छा व्यवहार नहीं करते, बराबर ने? क्योंकि यहाँ तो हमें कोई प्रशंसनीय नागरिक कहेगा तो भी हमें उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन हम विदेशों में जाकर अच्छा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि हम वहाँ के प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? तो दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी ही व्यवस्था खराब है तो उसके दहेज न लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बराबर ने? दहेज लेने वाला तो ये सोचता है कि मतलब अगर पूरी व्यवस्था ही खराब है तो फिर मैं दहेज न लूँगा तो क्या ले लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बराबर ने? दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों को क्या अपील की है?
डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। क्या की है? श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। किसने लिखा है? किरण ने। किसे? अपने मित्र हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? पता मैंने यहाँ पर बच्चों ऐसे लिख दिया है। पता मातृछाया अल्पविराम ऊंची शेरी अल्पविराम गांव मेसपुरा अल्पविराम तहसील भाबर जिला बनासकांठा। तो मातृछाया ऊंची शेरी गांव मेसपुरा तहसील भाबर जिला बनासकांठा। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। क्या कहा है? प्रणाम नमस्कार कहा है। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है बच्चों? तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिका एवं महानगर पालिकाओं की है। तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिका एवं महानगर पालिकाओं की है। बच्चों, आज तक का पुनरावर्तन इतना ही। आप लोगों को अपनी नोट में इन सभी प्रश्नों को एक एक बार लिखना है, इसे अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, थैंक यू।